ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। क्या समझते हैं, रियासत जब वाजे कर चुकी है कि इदारों पर हमला जो है ये रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है, इस लकीर के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो किस खाने में खड़ी है? उसके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए, DGISPR ने बड़ी क्लियर बता दी है कि आपके पास कौन सी विंडो है, हम्म। कौन सी डायरेक्शन में जाना है हम्म। और कौन सा रास्ता अवेलेबल है। हम्म। कोई कमेंट्स, कोई इंतशार करने बात अगेंस्ट आर्म फोर्सेस, उसके सरबराह फील्ड मार्शल यासिर मुनीर और रियासत के खिलाफ होंगे जिससे रियासत को नुकसान हो, एंटी स्टेट एक्टिविटी हो। आप ये देखें कि इंडिया कितना बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। उनका सोशल मीडिया, उनका अपना मीडिया, गोदी मीडिया आपके सामने कितना जहर उगल है। लाइक अफगान तालिबान रजीम को देख लें, सोशल मीडिया पर जो उनकी टीम है एक पॉलिटिकल पार्टी की, वो देख लें। और अगर इसके साथ आके बानी का भी ये सबका बयानिया एक हो जाता है, नैरेटिव बनता है, आप सोचें ये कितना नुकसानदेह है। क्या हम यहाँ पर बैठ के इंडिया के जो नैरेटिव है उसको हवा दें? इज इट नॉट कैंडी स्टेट एक्टिविटी? ये किस जुमरे में आता है? उसके बाद अगर आप जिस फील्ड मार्शल ने, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इंडिया के पूरी कौम को इकट्ठा करके इतनी बड़ी फौज को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, उसको चारों शान निश्चित कर दिया, शिकस्त फौज दी, उसका मुंह काला कर दिया, और उसके बाद वो आपके दुश्मन बनी हो और वो हमारे चीफ आर्मी साहब के बारे में ऐसी बातें करें। आप मुझे बताइए, क्या ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए? जो अफगानी रजीम का जो अभी बयान चल रहा है वो भी इंडिया का है, जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टी का बयान है वो भी उनका है, उनके अपने वेबसाइट इंडिया के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रॉ के ऑपरेटेड, वो भी आपके सामने। तो ये नेक्स्ट चीज मुझे बताइए, 5th नेशन वॉर में जो सबसे खतरनाक है, टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट पाकिस्तान, ताकि वो लड़ने से पहले आपको ब्रेक को विल कर दें और वो इंतशार पैदा कर दें। क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए? बड़ी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसलिए स्टेट ने और मिलिट्री ने तो बिल्कुल आइंदा अगर किसी ने भी हमारे फील्ड मार्शल और चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में कोई बात की, ही हैज टू बी टेकन टू टास्क। ठीक। नंबर 2, जो मुसल्ला फाज के बारे में, शोहदा के बारे में, सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करता है, ही और शी इज लायबल टू बी पनिश्ड प्रॉपरली। ठीक। रियासत के खिलाफ जो आप स्टेट उगलते हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं जिससे रियासत को नुकसान हो और इंतशार पैदा हो, अनएक्सेप्टेबल, अनवारंटेड। स्टेट ने ये फैसला किया था। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? शफकत साहब ने जो बात की है, यही सवाल मंसूर अली खान ने DGISPR से किया और उनको ये कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद ये मौक़िफ़ अपनाया जाए। जो बात अभी ये कर रहे हैं कि कल के जो गद्दार थे वो आज के मुहब्बे वतन हैं और आज के जो गद्दार हैं वो हो सकता है कल हमारे मुहब्बे वतन हो जाएं। तो DG साहब का उस पर जवाब ये था कि माजी में हमने ये मौक़िफ़ कभी नहीं अपनाया जो अब अपनाया जा रहा है। तो फिर माजी में और हाल में फ़र्क क्या? नहीं, अगर मुझसे पूछ रहे हैं। जी सर। जी ब्रिगेडियर साहब, आपसे पूछा है। देखें, ये बात ये है कि ये मौक़िफ़ है और जिस तरीके से ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और जिस तरीके से ये डायरेक्ट अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारे फील्ड मार्शल, जिन्होंने इतने बड़े मेरे ख्याल में कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान मिलिट्री का नाम रोशन किया है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, उनके बारे में जो किसी ने कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सके। और फिर इनका एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव और फिर हमारे दुश्मन मुल्क का नैरेटिव, अफगान तालिबान रजीम का नैरेटिव, सोशल मीडिया की पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव, कभी ऐसे नहीं हुआ था कि आप थ्रेट करें नेशनल सिक्योरिटी को, मुल्क की सिक्योरिटी को आप थ्रेट करें, जबकि मुल्क पहले ही घिरा हुआ है टेररिज्म के अंदर। आपके सामने 200 से 250 तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हर रोज हो रहे हैं। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये बात की गई है कि ये कभी ऐसे नहीं, इंडिविजुअल ने लेवल पे कुछ बातें की होंगी, लेकिन इस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बना के 5th नेशन वॉर का ये नहीं पेश किया गया, जो मुल्क के लिए, रियासत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ये अब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा
और बड़ी सख्ती की जाएगी। आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मंडे से ऑनवर्ड आप पे इस पर नजर आ जाएगा कि क्या एक्शन हो रहे हैं, किसके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, और किसी के लिए जगह नहीं है जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा और आइंदा उसको सबक नहीं देता। ना की चीज में देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करनी है, हुकूमत की बात करनी है, करें, जो जायज तनकीद है, बट डोंट ड्रैग आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हु हैव शोन द वर्ल्ड दैट हम कितने केपेबल हैं, कितने प्रोफेशनल केपेबल हैं, किस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपनी कौम को इकट्ठा करके एक प्रॉपर पेशावराना हिकमत से इतने बड़े दुश्मन को चारों शाने चित किया, और दुनिया हैरान रह गई है। क्या हम अपने मुल्क में हमारे ही लोग ऐसी बात करें? मुझे बताइए, इधर तो एक्सेप्टेबल बात सोचने की है। ठीक